हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद रखिए। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है ए, अलाउद्दीन हसन ने। दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? आंसर है ए, टॉमस मुनरो ने। दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था? आंसर है ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। दोस्तों, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? आंसर है बी, 1773 ईस्वी में। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर है डी, मछलीपट्टनम में। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ खोला था? आंसर है ए, हरिहरपुरा में। दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना हरिहरपुरा में खोला था। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? आंसर है डी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। दोस्तों, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आंसर है बी, बालाजी विश्वनाथ को। दोस्तों, मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर है डी, लॉर्ड वेलेस्ली से। दोस्तों, सहायक संधि का सिद्धांत लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? आंसर है ए, मोहम्मद शाह रंगीला ने। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ए, 1690 ईस्वी में। दोस्तों, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ए, कोलकाता में। दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। हमारा अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर है सी, मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? आंसर है ए, 1907 में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? आंसर है ए, 1915 ईस्वी में। दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था? आंसर है सी, बरदौली सत्याग्रह में। दोस्तों, बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया था? आंसर है ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन में नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेसों ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्न में से कौन सी तिथि निश्चित की थी?
आंसर है सी 15 अगस्त 1940 को। हमारा अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापस कर देने की घटना से संबंधित है। आंसर है सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब और कहाँ किसके द्वारा की गई थी। आंसर है ए 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसने व्यास ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। आंसर है ए दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने व्यास ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आंसर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया था। आंसर है बी महात्मा गांधी ने। दोस्तों महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुने गए थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आंसर है ए क्लाइमेट एटली। दोस्तों भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था। आंसर है बी महात्मा गांधी ने। दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आंसर है जॉर्ज एनी बेसेंट। दोस्तों जॉर्ज एनी बेसेंट 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था। आंसर है अरविंद घोष ने। दोस्तों अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हो गई थी। आंसर है बी मैसूर का युद्ध में। दोस्तों भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता मैसूर के युद्ध में स्थापित हो गई थी। दोस्तों CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।